तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को। और आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपनी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट के बारे में। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यहाँ से एग्जाम में आप लोग को 10 या 15 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है और 90% चांस है कि ये क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिले। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। और यहाँ पे देखो, एक बात मैं आप लोग को और बता दूं कि हो सकता है कि आज की वीडियो आप लोग को बीच में या स्टार्टिंग में समझ में ना आए, लेकिन आप लोग को वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, ठीक है। क्योंकि जो हमारा हार्ट है उसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब आप लोग वीडियो पूरा लास्ट तक देखोगे तभी आप लोग को एट लास्ट में जाके सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो अगर बीच में ना समझ में आए तो परेशान नहीं होना है, वीडियो को एक बार आप लोग लास्ट तक देखना। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे देखो, कुछ लोग जो स्क्रीनशॉट वगैरह लेते हैं, ठीक है, तो शायद आप लोग को पता नहीं है कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है नोट्स अवेलेबल रहती है, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लिया करो। बाकी कोशिश करो कि वीडियो देखते देखते ही नोट्स बनाओ, वो सबसे बेटर है। तो यहाँ पे आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, बात करें हम लोग यहाँ पे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में, तो इसमें हम लोग मेनली यहाँ पे हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है ये हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है, कार्डियो और वास्कुलर। अब कार्डियो हमारा हार्ट से रिलेटेड होता है, ठीक है, और वास्कुलर हमारा यहाँ पे ब्लड वेसल से रिलेटेड होता है। यानी सिंपली बात करें तो जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, ठीक है, वो हमारी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर हमारा हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं और ब्लड भी हमारा जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर ही आप लोग कह सकते हो, ठीक है। इसमें बेसिकली हमारे ब्लड का सर्कुलेशन हमारी पूरी बॉडी के अंदर होता है। अब यहाँ पे देखो, जो हमारा हार्ट है वो करता क्या है, वो बेसिकली हमारे ब्लड को जो है पंप करता है और ब्लड वेसल क्या करती हैं, उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है, यानी ब्लड को ट्रांसफर करती हैं। अब यहाँ पर देखो, कई सारी बुक में जो है आप लोग को ये मेंशन मिलेगा कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को हम लोग यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं, लेकिन ये बात यहाँ पे पूरी तरीके से सही नहीं है, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम प्लस लिम्फेटिक सिस्टम को हम लोग यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मिलके क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जितना भी फ्लूइड का सर्कुलेशन होता है उसको यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हमारे ब्लड का सर्कुलेशन करता है और लिम्फेटिक सिस्टम हमारे लिम्फ का सर्कुलेशन करता है। तो ये दोनों मिला के हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। अच्छा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को हम लोग यहाँ पे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोल सकते हैं, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं बोलते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। अब यहाँ पर देखो, हम लोग आते हैं अपने आज के मेन टॉपिक पे, जो कि हमारा होने वाला है हार्ट पे, ठीक है। अब हार्ट के बारे में तो आप सभी को पता ही है, ये होता है हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर और काम होता है इसका प्यार मोहब्बत करना। जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है, बल्कि हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। और इसका काम भी प्यार मोहब्बत करना नहीं होता है, ठीक है। इसका काम होता है सिर्फ हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन करना। तो हम लोग इसको आज यहाँ पे बहुत ही डिटेल में देखेंगे, ठीक है। और इस कलर डायग्राम से हम लोग जो है समझने की कोशिश करेंगे इसके एक एक पार्ट को। अब यहाँ पर देखो, हार्ट हमारा जो है एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि हमारी पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई करता है थ्रू आउट द ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखो, इस फिगर में आप लोग समझो, जैसे ये हमारा हार्ट है, ठीक है, और ये हमारे ब्लड वेसल्स, यानी ये हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं जिसके थ्रू हमारे पूरे बॉडी में ब्लड की सप्लाई करता है। अब देखो, यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ऐसे समझो कि हार्ट ना हमारा बिल्कुल जो है एक मोटर की तरह काम करता है। जैसे हमारे घर में जो मोटर लगा होता है, ठीक है, तो उसकी मदद से क्या होता है, हमारे पूरे घर में पानी की सप्लाई होती है, ठीक है। जब आप लोग मोटर ऑन करते हो तो क्या होता है, मोटर पंप करता है और जो है पानी की सप्लाई करता है। उसी तरीके से हमारा हार्ट भी जो है एक मोटर की तरीके से हमारी बॉडी में काम करता है, ठीक है, जो कि पंप करता है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पूरे बॉडी में ब्लड की सप्लाई होती है। अब यहाँ पर देखो, जो हमारा हार्ट है ना, वो एक बहुत ही स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसका साइज बिल्कुल यहाँ पे पर्सन की क्लोज फिस्ट, यानी कि आप लोग जब अपनी मुट्ठी बंद करते हो, ठीक है, तो बस उतना छोटा सा होता है हमारा हार्ट, ठीक है। लेकिन काम आप लोग को पता है कितने बड़े बड़े काम है, मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम हमारी बॉडी में यही करता है। अब देखो, इसका स्ट्रक्चर बेसिकली थोड़ा बहुत ऐसा होता है, बट अभी आप लोग इसको देख के कन्फ्यूज मत हो, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एक एक करके हर एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा हार्ट होता है, ठीक है, तो उसके शेप की बात करें तो हमारा कोन शेप का होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये थोड़ा सा कोन शेप का होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे डायमेंशन की बात करें तो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 9 सेंटीमीटर वाइड होता है, ठीक है, और 6 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है। और लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखो, ये हमारा मीडिया स्टर्नम में जो है लोकेटेड होता है। अब मीडिया स्टर्नम क्या होता है, मीडिया स्टर्नम हमारे दो लंग्स के बीच का स्पेस होता है। बेसिकली जो हमारी स्टर्नम की बोन होती है, स्टर्नम हम लोगों ने पढ़ा था, तो स्टर्नम के बीचों बीच में ये हमारा लोकेटेड होता है। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने जो है अक्सर सुन रखा होगा कि हमारा हार्ट जो है हमारे लेफ्ट साइड में होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हमारा हार्ट होता बिल्कुल सेंटर में ही है। बस होता क्या है कि देखो, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को आप लोग देखो तो ये जो हार्ट है, ठीक है, ये थोड़ा सा इधर लेफ्ट की तरफ निकला हुआ रहता है, ठीक है।
और इसीलिए हमको ऐसा लगता है कि जो हमारा हार्ट है वो हमारे लेफ्ट साइड में होता है, जबकि होता नहीं है, वो बिल्कुल हमारे स्टर्नम के बीचों बीच में होता है, मीडिया स्टर्नम, यानी हमारे दो लेवर्स के बीच में। तो आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पे वेट की बात करें तो यहाँ पे देखो फीमेल्स में लगभग ये 250 ग्राम होता है, ठीक है, और मेल्स में लगभग 300 ग्राम देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखो बात करें हम लोग जो है अपने लेयर्स ऑफ हार्ट की, यानी कि जो हमारा हार्ट है, ठीक है, जैसे ये हमारा हार्ट है तो इसकी जो वॉल है, ये जो बाहर इसका जो आउटर स्ट्रक्चर है, तो इसकी जो वॉल है वो यहाँ पे 3 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। जैसे पहला हो गया पेरिकार्डियम, ठीक है, दूसरा होगा मायोकार्डियम और थर्ड हो गया हमारा यहाँ पे एंडोकार्डियम। अब बात करें यहाँ पे पेरिकार्डियम की, ठीक है, तो पेरिकार्डियम क्या है, देखो ये सबसे अपर मोस्ट लेयर है, यानी सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये क्या करती है, हमारे हार्ट को सराउंड करती है और प्रोटेक्शन देने का काम करती है। अब यहाँ पे ये हमारी जो है दो मेन मतलब दो और लेयर में डिवाइड होती है, ठीक है, फाइब्रस लेयर, फाइब्रस पेरिकार्डियम, ठीक है, और सीरस पेरिकार्डियम। अब फाइब्रस पेरिकार्डियम क्या है, अब जैसे पेरिकार्डियम हमारे हार्ट की सबसे बाहर वाली लेयर, तो उसमें भी जो सबसे ऊपर रहती है, ठीक है, वो हमारी यहाँ पे एक टफ जो है एक्सटर्नल लेयर होती है, जो कि यहाँ पे इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है, तो उसको हम लोग फाइब्रस पेरिकार्डियम बोलते हैं। और जो उसके नीचे होती है, ठीक है, ये यहाँ पे थिन इंटरनल लेयर होती है। अब यहाँ पे ये देखो, ये भी यहाँ पे दो और लेयर में डिवाइड होती है, ठीक है, पैराइटल लेयर और विस्लर लेयर, ठीक है। और विस्लर लेयर को हम लोग यहाँ पे एपिकार्डियम के नाम से भी जानते हैं। और विस्लर लेयर क्या करती है, ये हमारा एक सीरस फ्लूइड को सिक्रेट करती है, जो कि हमारे हार्ट के ल्यूब्रिकेशन को मेंटेन रखता है। अब जैसे हमारा हार्ट है, बहुत सारे फंक्शन करता है, ठीक है, आप लोग को पता है, तो यहाँ पे वो सारे जो फंक्शन है वो स्मूथली होते रहे, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे एक सीरस फ्लूइड जो है सिक्रेट करता है, ठीक है, ताकि हार्ट का ल्यूब्रिकेशन जो है मेंटेन रहे। और बात करें हम लोग यहाँ पे मायोकार्डियम की, ठीक है, तो ये हमारे हार्ट की मिडिल लेयर होती है, ठीक है, जो कि कार्डियक मसल टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। और ये हमारे हार्ट का बल्क फॉर्मेशन करती है, यानी जो हमारी हार्ट की वॉल है उसका सबसे ज़्यादा पार्ट हमारा मायोकार्डियम से ही मिलकर बना होता है, ठीक है। और मायोकार्डियम ही यहाँ पे हमारे हार्ट की पंपिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर होती है। और एंडोकार्डियम की बात करें तो ये हमारे यहाँ पे सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है थिन लेयर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। और यहाँ पे ये जो है स्मूथ लाइनिंग प्रोवाइड करती है हमारे हार्ट के चैम्बर्स को और हार्ट के वॉल्व्स को। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि चैम्बर्स और वॉल्व क्या होते हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये हमारे हार्ट की वॉल्व को हम लोगों ने थोड़ा सा जूम करके देखें अगर, ठीक है, जैसे देखो ये क्या है, ये यही है, ये जो बाहर पतली सी लेयर है, इसको हम लोगों ने जूम करके देखा, तो जूम करने पे ये कुछ इस तरीके की दिखती है। तो सबसे ऊपर हमारा क्या हो गया, फाइब्रस पेरिकार्डियम, ठीक है, और उसके नीचे हमारा पैराइटल पेरिकार्डियम। अब देखो यहाँ पे इसके बीच में ना एक स्पेस होता है जिसको हम लोग पैराइटल कैविटी बोलते हैं। अब उसके बाद हमारा यहाँ पे विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है, और फिर यहाँ पे मायोकार्डियम। देखो मायोकार्डियम सबसे बड़ी है, ठीक है, इसीलिए मैंने बोला था ये हमारे हार्ट का बल्क फॉर्मेशन करती है, सबसे ज्यादा पार्ट। और उसके बाद हमारा क्या है, एंडोकार्डियम। अब यहाँ पे बात करें हम लोग अपने चैम्बर्स ऑफ हार्ट की, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये है हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर। अब देखो हार्ट के स्ट्रक्चर में ना यहाँ पे 4 चैम्बर्स देखने को मिलते हैं, देखो 1 2 3 4, ठीक है। अभी देखो इसको बहुत ही सिंपली ऐसे समझो कि मान लेते हैं ये हमारा हार्ट हो गया, ठीक है। अभी ऐसे समझो गोला है, ठीक है, मान लो ये हमारा हार्ट, तो ये हमारा 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है, ठीक है, 1 2 3 4। अब ध्यान से देखना, जो हमारा ऊपर वाले 2 होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं एट्रियम, ठीक है, ऊपर वाले 2 को क्या बोलते हैं, एट्रियम। और नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल्स, ठीक है, वेंट्रिकल्स। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो, ये हमारा क्या हो गया, ये दोनों हमारे क्या है, राइट साइड में, ठीक है, और ये दोनों हमारे क्या है, लेफ्ट साइड में। तो ये वाला क्या हो गया, राइट एट्रियम, ठीक है, और ये वाला क्या हो गया, राइट वेंट्रिकल। और ये वाला क्या हो गया, लेफ्ट एट्रियम, और ये वाला क्या हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। बस वही है, बहुत ही सिंपल। यहाँ पे देखो, अब इसमें आप लोग ऐसे देखो, राइट एट्रियम, ठीक है, और लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यही हमारे 4 चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट में, ठीक है। और इनके यहाँ पे कुछ मेजर वर्ड्स होते हैं, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करें अपने राइट एट्रियम की, ठीक है, तो ये हमारे हार्ट के अपर राइट साइड में, देखो अपर राइट साइड में प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे देखो इसका काम क्या होता है, तो यहाँ पे देखो अभी आप लोग को थोड़ी चीजें समझ में नहीं आएंगी, अभी ये सारी चीजें आप लोग को एट लास्ट में जाके क्लियर होंगी। अभी आप लोग बस समझ लो, ठीक है, कि इट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। देखो ये होती है हमारी इंफीरियर वेना कावा, ये होती है हमारी सुपीरियर वेना कावा। तो इन दोनों से ये यहाँ पे क्या करता है, ब्लड को रिसीव करता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आके ओपन हो रही है। अभी मुझे पता है आप लोग वेना कावा क्या होता है समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो इसको अभी हम लोग लास्ट में देखेंगे, इसीलिए मैंने कहा है कि हो सकता है बीच में आप लोग को चीज़ें समझ में ना आए, सारी चीज़ें एट लास्ट में जाके क्लियर होंगी। अब सुपीरियर वेना कावा हमारे हार्ट के अपर साइड में प्रेजेंट होती है, जबकि इंफीरियर वेना कावा हमारे हार्ट के लोअर साइड में होती है, ठीक है। तो देखो ये हमारी सुपीरियर तो ये ऊपर साइड में, और ये इंफीरियर तो ये लोअर साइड में।
देखो मुझे पता है वेना कावा वगैरह अभी आप लोग को नहीं पता, मैं बोल रहा हूँ ना सारी चीज़ें लास्ट में क्लियर हो जाएंगी, तो लास्ट तक आप लोग देखो, अभी जो है उसको आप लोग बस समझ लो। और इसकी वॉल थिकनेस होती है 2 से 3 mm, ठीक है। और लेफ्ट एट्रियम की बात करें तो ये हमारे हार्ट के अपर लेफ्ट साइड में होता है, देखो अपर लेफ्ट साइड में, ठीक है। और उसके बाद ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है थ्रू पुल्मोनरी वेन्स, ठीक है। तो देखो ये होती है हमारे यहाँ पे पुल्मोनरी वेन्स, ये देखो ये 1 2 3 4, ठीक है। तो इनसे ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। मैं बोल रहा हूँ ना सारी चीज़ें लास्ट में क्लियर हो जाएंगी, अभी आप लोग बस जो चीज़ें लिखी हैं उसको समझ लो। देखो ये यहाँ पे खुलती है, ठीक है, और यहाँ से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हमारा स्मॉलर शेप होता है राइट एट्रियम के कंपेयर में, ठीक है। और यहाँ पे 4 पुल्मोनरी वेन्स ओपन इन द लेफ्ट एट्रियम, देखो 1 2 3 4 हमारी वेन्स होती हैं जो कि यहाँ पे ओपन होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसकी वॉल थिकनेस होती है 3 से 5 mm। और बात करें हम लोग यहाँ पे राइट वेंट्रिकल की, तो ये हमारा राइट एट्रियम के जस्ट नीचे, ठीक है, राइट एट्रियम के जस्ट नीचे हमारा राइट वेंट्रिकल होता है। और ये यहाँ पे क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है राइट एट्रियम से, ठीक है। तो राइट एट्रियम में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है, इससे इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा से, और यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। और इट फॉर्म्स अ लार्ज पार्ट ऑफ हार्ट, यानी कि ये हमारे हार्ट का बहुत ही मेजर पार्ट फॉर्म करती हैं। और इनकी वॉल थिकनेस होती है 3 से 5 mm। और बात करें हम लोग यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल की, ठीक है, तो ये यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम के नीचे होता है, देखो लेफ्ट एट्रियम के नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। और यहाँ पे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम, यानी कि ये जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है इन चारों से, ठीक है, पुल्मोनरी वेन से, और यहाँ से यहाँ चला जाता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज 2 to 3 times थिकर देन राइट वेंट्रिकल। देखो ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, इसकी वॉल देखो बहुत ज़्यादा थिक होती है इसके कंपेयर में, ठीक है, क्योंकि इसके पास ना बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है, ये हमारे ब्लड को हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसफर करता है, तो इसको बहुत ज़्यादा काम है, इसीलिए इसकी वॉल जो है बहुत ज़्यादा थिक होती है। इसकी एवरेज थिकनेस कितनी होती है, 10 से 15 mm, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गई। और अब बात करें हम लोग अपने वॉल्स ऑफ हार्ट के बारे में, ठीक है। तो हार्ट के अंदर हमारे यहाँ पे 4 टाइप की वॉल्व देखने को मिलती है, जैसे हमारा पहला हो गया ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, ठीक है, पुल्मोनरी और ऑल्टिक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप लोग समझो वॉल्व क्या होता है। वॉल्व हमारा आप लोग कह सकते हो एक ऐसा स्पेस होता है हमारे हार्ट में, ठीक है, जहाँ से चीज़ें ट्रांसफर होती हैं। जैसे वॉल्व क्या होता है, देखो ये हो, देखो ये यहाँ पे यहाँ से जाने के लिए देखो ये जो रास्ता आप लोग को दिख रहा है हल्का पतला सा, यही होता है हमारा वॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है, ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पे राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये होती है हमारी, यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। इस वाली वॉल्व को देखो, ये जो स्पेस दिख रहा है ये वाला स्पेस होता है हमारा यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ट्राइकस्पिड क्यों बोलते हैं, अब देखो यहाँ पे तो आप लोग को ऐसे दिख रहा है, बट अगर इसको हम लोग थोड़ा सा जूम करके हार्ट के अंदर जाके देखें तो ये कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, ट्राइकस्पिड, यानी कि देखो आप लोग ऐसे समझना थोड़ा सा, ये हमारा ना कुछ इस तरह होता है, देखो 1 2 3, यानी यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग कह सकते हो कि 3 जगह से जो है स्पेस होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। अब यहाँ पे इसको राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होती है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या करती है, राइट एट्रियम को राइट वेंट्रिकल से सेपरेट करती है, या फिर कह सकते हो कि इन दोनों के बीच में होती है। देखो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में हमारी ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। और यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व की बात करें तो ये हमारे यहाँ पे देखो ये होती है हमारी बाइकस्पिड वॉल्व, इस वाले लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वॉल्व होती है, बाइकस्पिड। अब इसको बाइकस्पिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको हम लोग अगर जूम करके देखें तो ये कुछ ऐसी होती है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे कह सकते हो कि 2 ही स्पेस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या करती है, इट लाइज बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पे इट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू एट्रियम। अच्छा यहाँ पे देखो जो हमारी जितनी भी वॉल्व हैं, ठीक है, ये चारों की चारों ये क्या करती हैं, ये हमारे बैक फ्लो, यानी कि देखो जैसे हमारा लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जो है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, ठीक है, तो यहाँ से वापस ना जाने पाए, इसको यहाँ पे प्रिवेंट करने का यानी रोकने का भी काम करती हैं। अभी हम लोग देखेंगे हमारा ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, तब आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। और बात करें हम लोग यहाँ पे पुल्मोनरी वॉल्व की, तो इसको हम लोग यहाँ पे सेमी ल्यूनर वॉल्व के नाम से भी जानते हैं। और ये यहाँ पे कहाँ होती है, राइट वेंट्रिकल और पुल्मोनरी आर्टरी के बीच में। अब यहाँ पे देखना, ये होती है हमारी पुल्मोनरी आर्टरी, ये जो थोड़ी सी वॉयलेट कलर की आप लोगों को दिख रही है, देखो पुल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ पे पुल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, और राइट वेंट्रिकल, देखो ये होती है हमारी यहाँ पे पुल्मोनरी, ये हमारी कौन सी पुल्मोनरी वॉल्व है। ध्यान से देखना यार, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट आप लोग समझ जाओ, ठीक है, हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर है पूरा ये। तो यहाँ पे देखो इस वाले साइड में प्रेजेंट होती है हमारी पुल्मोनरी वॉल्व।
तो ये कहाँ पे होती है, पुल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है। और उसी तरीके से बात करें हम लोग यहाँ पे ऑर्टिक वॉल्व की, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे सेमील्यूनर वॉल्व के नाम से जानते हैं। और ये यहाँ पे कहाँ होती है, ऑल्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। अब देखो ये है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है होती है हमारी ऑल्टा, ठीक है। ये देखो ये रेड कलर की दिख रही है ऑल्टा, तो यहाँ पे देखो ये इस जगह पे प्रेजेंट होती है हमारी ऑर्टिक वॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो ये ऑल्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में देखने को मिलती है। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपनी ब्लड वेसल्स के बारे में। तो ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स आप लोग कह सकते हो बिल्कुल हमारे मोटर की पाइप की तरह होती हैं, ठीक है, जिसमें हमारा क्या होता है, ब्लड यहाँ पे फ्लो होता है, ठीक है, बिल्कुल ये पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है। अब हमारी बॉडी में यहाँ पे जो है 3 टाइप की मेनली ब्लड वेसल देखने को मिलती है, जैसे हमारा आर्टरीज हो गया, वेन्स हो गया और कैपिलरीज हो गई। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझना, हमारी बॉडी के अंदर देखो, अगर आप लोगों ने कभी फिगर वगैरह देखा हो तो जो भी रेड कलर की हमारी यहाँ पे वेसल होती है उसको हम लोग बोलते हैं आर्टरी, ठीक है, क्या बोलते हैं, आर्टरी। और जो भी हमारी ब्लू कलर की वेसल होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेन्स। अच्छा अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको ब्लू और रेड कलर से क्यों डिनोट किया जाता है, क्योंकि जो हमारा आर्टरी है उसमें हमारा मोस्टली यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर होता है, ऑक्सीजनेटेड, यानी कि जो हमारी आर्टरी होती है, ठीक है, उसके अंदर जो ब्लड होता है उसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। और जो हमारी वेन्स होती है इसके अंदर कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड, यानी वेन्स के अंदर जो ब्लड होता है उसके अंदर क्या होता है हमारा, लगभग आप कह सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है। तो ये चीज़ आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लो। लेकिन अभी हम लोग इसका एक्सेप्शन भी देखेंगे, ठीक है, यानी कि हम लोग ऐसी आर्टरी भी देखेंगे जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर होता है और ऐसी वेन्स भी देखेंगे जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है। तो इसके एक्सेप्शन भी होते हैं जो कि हमारे हार्ट के अंदर ही होता है, अभी हम लोग उसको भी देखेंगे, ठीक है। बट अभी आप लोग मेनली यही समझो कि आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा आर्टरी है, ठीक है, तो आर्टरी आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड सप्लाई टू द होल बॉडी। अब ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारी आर्टरी होती हैं वो क्या करती हैं। देखो आर्टरी क्या करती है, ये हमारे ब्लड को हमारे हार्ट से पूरी बॉडी में सप्लाई करती है। यही इसका सबसे मेन जो है डिफरेंस होता है। देखो ये हमारा हार्ट से कहाँ, देखो ये हमारा हार्ट से जा रहा है और ये हमारा क्या कर रहा है, पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई कर रहा है, ठीक है। यानी हमारी बॉडी के अंदर जितना भी ब्लड का सप्लाई होता है वो हमारी कौन सी करती है, आर्टरी करती है, ठीक है, जहाँ जहाँ भी ब्लड को पहुँचाना होता है। और उसके बाद यहाँ पे अभी वेन्स भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे दे जनरली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पुल्मोनरी आर्टरी, यानी पुल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी आर्टरी हैं उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो है ये 3 टाइप की लेयर से मिलकर बनी हुई होती हैं, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना। यानी कि बिल्कुल सिंपल है। देखो ये हमारी आर्टरी है, ठीक है, जैसे मान लो ये हमारी आर्टरी का अपर व्यू है, तो इसको हम लोग देखें तो यहाँ पे 3 टाइप की वॉल होती है, ठीक है, जैसे 3 लेयर होती है, 1 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे ट्यूनिका इंटीमा जो है सबसे बाहर वाली, ठीक है, ट्यूनिका मीडिया उससे बीच वाली और ट्यूनिका एक्सटर्ना सबसे नीचे वाली। बस बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे देखो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसके अंदर कि जो हमारा आर्टरीज होती हैं तो उसको जो है उनके शेप और साइज के हिसाब से हम लोग जो है फर्दर 2 टाइप की क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया ऑल्टा और दूसरी हो गई आर्टरियोल्स। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझना, ये हो गई हमारी आर्टरी, ठीक है, बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पे देखो इसको भी हम लोग यहाँ पे 2 अलग अलग टाइप में इनके साइज के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग बिल्कुल बहुत ही सिंपली समझना, ये हो गई हमारी आर्टरी, ठीक है। अब अगर ये आर्टरी हमारी आगे चल के और छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो गई, ठीक है, और छोटी छोटी, तो इसको हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं आर्टरियोस, आर्टरियोस, ठीक है। अगर हमारी आर्टरी जो है छोटे ब्रांचेस में डिवाइड हुई तो क्या हो गया, आर्टरियोस। और अगर हमारी आर्टरी आगे चल के और बड़ी आर्टरी में बन गई, ठीक है, और बड़ी आर्टरी में कन्वर्ट हो गई, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑल्टा, ठीक है, ऑल्टा। सिंपली ऑल्टा क्या होता है, ऑल्टा मतलब हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ी आर्टरी, ठीक है, ये सबसे बड़ी आर्टरी होती है जो कि हमारे हार्ट के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। और अब बात करें हम लोग यहाँ पे वेन्स की, ठीक है, तो ये हमारी ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि कैरी द ब्लड फ्रॉम द बॉडी बैक टू द हार्ट। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझना, आर्टरीज क्या करती हैं, आर्टरीज ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में लेके जाती हैं, लेकिन वेन्स क्या करती हैं, वेन्स हमारी बॉडी से ब्लड को फिर से हार्ट के अंदर लेके जाती हैं, ठीक है। यानी हमारी बॉडी में क्या होता है, देखो हमारी बॉडी में जो हार्ट होता है, ठीक है, जब वो ब्लड की सप्लाई करता है तो ब्लड हमारा बॉडी में गया, बॉडी ने जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे ब्लड से ले लिए। अब उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट होता है, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होते हैं,
तो उसको यहाँ पे बॉडी फिर से हार्ट के पास भेज देती है, ठीक है। तो उसको भेजती कैसे है, उसको भेजती है वेन्स के थ्रू, ठीक है। और इसीलिए वेन्स के अंदर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वेन्स क्या करता है, वेन्स ना पहले हार्ट में जाती है, ठीक है, और हार्ट क्या करता है, इसको फिर से जो है लंग्स में भेज देता है। अब ये होता है हमारा पूरा सर्कुलेशन का सिस्टम, ठीक है। यानी हार्ट क्या करता है, हार्ट हमारा यहाँ पे लंग्स के पास भेज देता है, और लंग्स क्या करता है, लंग्स उस गंदे ब्लड को, मतलब गंदा नहीं होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है, हिंदी में इसको शुद्ध अशुद्ध बोलते हैं, ठीक है। तो इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ पे फिर से जो है प्योरीफाई करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर देता है, और फिर लंग्स क्या करता है, हार्ट में भेज देता है, ठीक है। और हार्ट क्या करता है, हार्ट उसको जो है फिर से आर्टरी के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई कर देता है। और देखो इस तरीके से हमारा ब्लड सर्कुलेशन का साइकिल चलता रहता है। अभी ब्लड सर्कुलेशन को आगे हम लोग देखेंगे, बट आप लोग इसे शॉर्टली थोड़ा समझ लो, ठीक है। तो वेन्स की बात करें तो इसके अंदर जनरली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक्सेप्ट पुल्मोनरी वेन्स। यानी पुल्मोनरी आर्टरी और पुल्मोनरी वेन को छोड़ के हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी आर्टरी है उनके अंदर क्या हो गया, ऑक्सीजन वाला ब्लड, और जितनी भी वेन है उसके अंदर क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बस सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो हमारी वेन्स होती है ना, तो इसके अंदर भी आर्टरी जैसे ही 3 लेयर देखने को मिलती है। बिल्कुल देखो जैसे ये आर्टरी है तो वेन भी ऐसी ही होती है, ठीक है। बस वेन ना इससे थोड़ी सी पतली ज्यादा होती है, ठीक है। यानी कि द वॉल इज थिन कंपेयर्ड टू आर्टरी वॉल। यानी देखो आर्टरी की वॉल थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी होती है, और वेन ना थोड़ी सी पतली होती है, ठीक है। जैसे थोड़ी सी इससे जो है पतली होती है। बस बाकी लेयर इसमें भी 3 होती है, और नाम भी वही होता है जो आर्टरी वाला था, तो आप लोग वहां से देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो हमारी वेन्स हैं इसको भी हम लोग यहाँ पे इसके साइज और शेप के हिसाब से 2 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया वेना कावा, दूसरा हो गया वेन्यूस। बिल्कुल सेम सिस्टम है, ठीक है। अभी हम लोग इसको आर्टरी बोल रहे थे, अब मान लो ये हमारी वेन्स है, ठीक है। अब अगर वेन्स हमारी जाके छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड हो गई तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, वेन्यूज। बिल्कुल सेम है, ठीक है। और अगर वेन्स हमारी आगे चल के जो है बड़ी वेन में कन्वर्ट हो गई तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वेना कावा। वेना कावा, ठीक है। और वेना कावा हमारी हार्ट के अंदर देखने को मिलती है। तो आई होप कि ये कंसेप्ट आप लोग का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और फाइनली बात करें हम लोग यहाँ पे कैपिलरीज के बारे में, तो कैपिलरीज क्या होती है, कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स दैट फॉर्म व्हेन आर्टरियोल्स एंड वेन्यूल्स फर्दर सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलेस्ट ब्रांचेस। यानी कि देखो यहाँ पे जब हमारी वेन्स या फिर आर्टरी जो है छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टरियोस या वेन्यूल्स। देखो इसको बिल्कुल ऐसे समझो, ये हमारी वेन, ठीक है, ये हमारी आर्टरी। अब अगर ये देखो ये हमारी ब्रांचेस में डिवाइड हुई, ठीक है, और ये भी हमारी ब्रांचेस में डिवाइड हुई, तो ये जो हमारी वेन है, ठीक है, वेन, इसको आर्टरी मान लेते हैं, आर्टरी इधर होती है ना, तो ये आर्टरी है। तो ये आर्टरी जब ब्रांचेस में डिवाइड होगी तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, आर्टेरियोल्स, ठीक है। और ये जो हमारी वेन है जब ये हमारी ब्रांचेस में डिवाइड हुई तो इसको हम लोगों ने क्या बोला, वेन्यूल्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब अगर ये फर्दर मतलब ये और भी छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाए, ठीक है, देखो ये और भी, तो इसको हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज, ठीक है। यानी कि जब हमारी आर्टरियोल्स और वेन्यूल्स भी यहाँ पे और छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं तो उसको हम लोग यहाँ पे कैपिलरीज बोल देते हैं, ठीक है। तो दीज आर द स्मॉलेस्ट वेसल्स दैट कनेक्ट आर्टरियोल्स टू वेन्यूल्स, ठीक है। यहाँ पे देखो जो हमारी आर्टरी है, जो हमारे आर्टरियोल्स है और जो वेन्यूल्स हैं, इन दोनों को यहाँ पे देखो कनेक्ट करने का काम करती है। यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग को दिख भी रहा होगा, ठीक है। और फाइनली अब हम लोग बात करते हैं अपने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, यानी कि जो हमारा हार्ट है उसके अंदर कैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है। अब देखो एक जनरल वे में तो आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है, कि देखो ये होता है हमारा, इस तरीके से होता है कि बॉडी से जो है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जाता है, हार्ट उसको लंग में भेजता है, लंग से हमारा हार्ट में जाता है, फिर हार्ट से फिर से बॉडी में जाता है। लेकिन देखो ये थोड़ा सा ऐसे इतना सिंपली भी नहीं होता है। यहाँ पे देखो अब हम लोग इसमें समझेंगे। अब आप लोग को ऑल्टा समझ में आ गया, ठीक है, वेना कावा भी समझ में आ गया, ठीक है। और यहाँ पे सारी चीज़ें आप तो क्लियर हो गई ना। ऑल्टा हमारी सबसे बड़ी आर्टरी, वेना कावा हमारी सबसे बड़ी वेन। तो हमारी बॉडी में 2 टाइप की सर्कुलेशन होती है। पहली होती है सिस्टमिक सर्कुलेशन, दूसरी होती है पुल्मोनरी सर्कुलेशन। अब ये क्या है, कुछ नहीं, देखो ये जो रेड वाला एरिया दिख रहा है, यानी कि जब हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी के अंदर सप्लाई होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक, बस, ठीक है, सिस्टमिक। और जब हमारा बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में भेज के लंग्स में भेजा जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुल्मोनरी। पुल्मोनरी सर्कुलेशन, बस इतना ही डिफरेंस होता है, ठीक है, समझ गए। तो बस सिंपल है। अब यहाँ पे देखो हम लोग समझते हैं कि कैसे हमारा यहाँ पे ब्लड का ट्रांसफर होता है। अब देखो अब आप लोग यहाँ पे बहुत ही कंसेंट्रेट होकर चीज़ों को समझना, ठीक है। अभी तक आप लोग के जो भी कंसेप्ट थे वो अब यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं बॉडी टिश्यू से, ठीक है। तो बॉडी से हमारा ब्लड यहाँ पे कहाँ गया, वेना कावा में।
यानी कि जो हमारी बॉडी है, तो यहाँ से जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, तो वो हमारा कहाँ गया, वेना कावा। देखो ये हमारी इंफीरियर वेना कावा, ये हमारी सुपीरियर वेना कावा। तो यहाँ पे आप लोग समझो कि जो हमारा हार्ट है वो हमारा बॉडी के बीचों बीच तो होता है, तो हार्ट के ऊपर भी तो हमारी बॉडी का पार्ट होता है, जैसे हमारा माइंड हो गया, ठीक है, जैसे हमारा ब्रेन हो गया, ठीक है, और भी चीज़ें हो गई। तो यहाँ पे देखो जो ब्लड है वो हमारा नीचे से भी आता है, ऊपर से भी आता है, ठीक है। तो जैसे ये हमारा बॉडी का अपर पार्ट हो गया। तो जो हमारी बॉडी से जो अपर पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारा कहाँ से आता है, वो हमारा आता है इन्फीरियर वेना कावा, सॉरी सुपीरियर वेना कावा से, ठीक है। यानी यहाँ से कौन सा ब्लड आता है, जो बॉडी के ऊपर वाले पार्ट होते हैं। देखो आता डीऑक्सीजनेटेड ही है, ठीक है। और जो हमारी बॉडी के नीचे वाले पार्ट है वहां से हमारा आता है इन्फीरियर वेना कावा। ध्यान से समझना, ये हमारा पूरा यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। तो यहाँ पे देखो ये नीचे वाला पार्ट से नीचे से आया, ठीक है, और ऊपर वाले पार्ट से ऊपर से। अब देखो ये दोनों यहाँ पे कहाँ ओपन होती हैं, राइट एट्रियम में। देखो ये राइट एट्रियम में ओपन हो रही है, और ये देखो ये यहाँ पे नीचे तो है लेकिन ये ओपन, देखो ये यहाँ पे इसकी ओपनिंग यहाँ पे है, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ ओपन हुए, राइट एट्रियम में, ठीक है। तो वेना कावा से कहाँ गया ब्लड, राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में। ध्यान से देखना, अब राइट एट्रियम से ब्लड हमारा यहाँ से होते हुए कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। और राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, पुल्मोनरी आर्टरी में। देखो अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड हमारा जाएगा यहाँ इस पुल्मोनरी आर्टरी में। अब देखो ये जो वायलेट कलर की आर्टरी आप लोगों को दिख रही है, ये होती है हमारी पुल्मोनरी आर्टरी। और यहाँ पे आप लोग ध्यान से सुनना, जो हमारी पुल्मोनरी आर्टरी है, देखो वैसे तो आर्टरी के अंदर कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड, लेकिन यहाँ पे जो हमारी पुल्मोनरी आर्टरी है ये हमारी बॉडी की इकलौती ऐसी आर्टरी होती है जिसके अंदर कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। यानी हमारी बॉडी से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो यहाँ पे राइट वेंट्रिकल से होते हुए पुल्मोनरी आर्टरी में जाता है, और पुल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाता है, लंग्स में। अब आप लोग ध्यान से देखना, ये जो हमारी पुल्मोनरी आर्टरी है, देखो ये यहाँ पे ओपन हो रही है, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन दोनों साइड से ब्लड निकलता है, ठीक है, इन दोनों साइड से निकलता है और कहाँ जाता है, लंग्स में। देखो बिल्कुल ऐसे जाता है, ऐसे। देखो यहाँ से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आप लोग को समझ में आ गया, फिर खत्म, ठीक है। हार्ट में से ज़्यादा कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे ये देखो ये गया लंग्स में, ठीक है, कहाँ से, पुल्मोनरी आर्टरी से। अब देखो अब लंग्स से हमारा ब्लड कहाँ गया, लंग्स से हमारा ब्लड गया पुल्मोनरी वेन्स में। अब देखो ये जो आप लोग को ये दिख रही है ऑरेंज कलर की, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमारा लंग्स जो है ब्लड भेज देता है पुल्मोनरी वेन्स में। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझना, वेन्स में हमारा कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन यहाँ पे जो हमारी पुल्मोनरी वेन्स होती हैं, ठीक है, ये हमारी इकलौती वेन्स होती हैं जिनके अंदर कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। यानी लंग्स यहाँ पे ब्लड को फिल्टर करके कहाँ भेज देता है, पुल्मोनरी वेन। देखो बिल्कुल ऐसे, अब यहाँ पे इसने 1, ठीक है, फिर 2, देखो ऐसे भेजता है, बहुत अलग, मतलब 4 जगह से, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे, ठीक है। यहाँ पे लंग्स ने क्या किया, अब यहाँ पे फिल्टर करके ब्लड को यहाँ पे पुल्मोनरी वेन में भेज दिया। अब यहाँ पे देखो पुल्मोनरी वेन, ये जो 1 2 3 4, ये चारों कहाँ ओपन होती है। अब देखो पुल्मोनरी वेन से कहाँ गया, लेफ्ट एट्रियम। देखो लेफ्ट एट्रियम में, देखो ये यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है, देखो ये 3D डायग्राम है, हम लोग को सामने से तो दिख रहा है, अब ये पीछे यहाँ पे जाके कनेक्ट होती है, यहाँ पे देखो यहाँ पे ओपन होती है, चारों की चारों। ये जो चारों वेन्स है ना, ये जो मतलब सॉरी हाँ, ये जो चारों पुल्मोनरी वेन्स हैं ये यहाँ पे ओपन हो रही है, लेफ्ट एट्रियम में, यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे हमारा सारा ब्लड आ गया। और लेफ्ट एट्रियम से कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो लेफ्ट एट्रियम से अब हमारा ब्लड यहाँ पे ट्रांसफर हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा कहाँ गया, ऑर्टा में, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये जो देखो ये जो रेड कलर की वेसल सॉरी आर्टरी दिख रही है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्टा। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड हमारा कहाँ गया, ऑर्टा में, ठीक है। और ऑर्टा से कहाँ गया, ऑर्टा से हमारे पूरे बॉडी में। अब ध्यान से देखना, ये जो हमारी ऑर्टा है, ठीक है, तो ये ऑर्टा हमारे ब्लड को सबसे, देखो यहाँ पे 3 ओपनिंग दिख रही हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे देखो इन तीनों से हमारा ब्लड कहाँ जाता है, हमारे बॉडी के ऊपर वाले पार्ट में। और देखो ये इसकी एक नीचे वाली ओपनिंग, और यहाँ से ब्लड हमारा कहाँ जाता है, हमारी बॉडी के नीचे वाले पार्ट में। तो इस तरीके से हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। और देखो अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो एक बार आप लोग वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके और कॉपी पेन लेके जो है समझने की कोशिश करो, ऐसे हवा में नहीं समझ में आएगा, ठीक है। और ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप कि आप लोग को आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। बाकी हम लोग मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।